ये काम करते हैं। सो आज का मेन टारगेट है कि जो भी आपका एयर एप्लीकेशन, मेनली मैंने आपको कहा था कि 90% ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज होता है। तो अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब यूज होता है तो बेसिकली मल्टीपल इशू आते हैं। उस इशू को कैसे फिक्स करेंगे। दूसरा, जो भी अगर कोई ऐसे इशू आता है तो उसके मल्टीपल फिक्स क्या हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इशू क्या है। और ये भी हम देखेंगे, मैंने मल्टीपल केस रखा है। ओके। जो डेटा रेप्लिकेशन इशू आ रहा है, डाटा रेप्लिकेट नहीं हो रहा प्रोडक्शन पे, तो कैसे फिक्स करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे एप्लीकेशन रनिंग है कि नहीं। ओके। नेक्स्ट हम करेंगे सिनेरियो बेस्ड प्रोडक्शन इशू को हम डिस्कस करेंगे और फिक्स करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे। और जैसे आर्टिकल का मतलब मान लीजिए कि कोई एग्जिस्टिंग रेप्लिकेशन है। ओके। और एक टेबल आता है ऐड करने के लिए, तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं आर्टिकल को आपके करंट एग्जिस्टिंग रेप्लिकेशन में। दूसरा, आप रिमूव कैसे करते हैं, अगर सपोज कीजिए कि कोई टेबल का जरूरत नहीं है, तो उस टेबल को कैसे रेप्लिकेशन से कैसे हटा सकते हैं। फिर उसकी जो कुछ भी होगा मैक्सिमम में, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन कि जो आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में 90% ही आने वाला है, और उसको इशू कैसे फिक्स करेंगे। सारे का डेप्थ एनालिसिस हम बात करेंगे, कैसे डेप्थ आपको कैसे समझ में आएगा। बेसिकली कोई एप्लीकेशन सेटअप करते हैं तो कौन कौन से जॉब बनते हैं, कौन से जॉब का क्या रोल होता है, ये भी हम कवर करेंगे। क्योंकि उस दिन हम जल्दीबाजी में हमने सारा डिस्कशन किया था। तो मैं ये आज एज्यूम करता हूँ कि एक नॉर्मल सेटअप होगा। सेटअप में कितने सारे एजेंट होते हैं, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के क्या क्या रोल होते हैं, और कोई डेटा अगर रेप्लिकेट नहीं कर रहा है तो उस रेप्लिकेशन को कैसे फिक्स करेंगे, डेटा रेप्लिकेट वाला इशू फिक्स कैसे कर सकते हैं। और भी सिनारियो बेस हम देखेंगे कि क्या क्या बेस्ट सॉल्यूशन हम दे सकते हैं कंपनी को रेप्लिकेशन के एंगल से। दूसरा, अगर मान लीजिए कि रेप्लिकेशन सब कुछ सेटअप हो गया, जिस कंपनी में जाएंगे हो सकता है रेप्लिकेशन पहले से सेटअप हो, तो कोई नया डेवलपमेंट होगा तो नया टेबल क्रिएट होगा, प्रोसीजर क्रिएट होगा, फंक्शन क्रिएट होगा। तो उस नया जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, प्रोसीजर, फंक्शन और आर्टिकल, जो भी आपका होंगे ऑब्जेक्ट, सीक्वल ऑब्जेक्ट, उसको कैसे रेप्लिकेशन में ऐड करेंगे। अगर सपोज कीजिए कोई यूजलेस टेबल अगर उसके अंदर हो तो क्या करेंगे। और भी ये फोकस करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपकी एक ट्रांजैक्शन टेबल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूज केस के लिए है, प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो आज ये सारे डिस्कशन करेंगे ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन पे। तो जिसे आपका क्या होगा, ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन अगर क्लियर हो जाता है तो आप समझिए कि 90% ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, बाकी रेप्लिकेशन मिनिमम यूज हो सकता है। और इसी को फिक्स कर लिए, इट मीन्स कि सबको वन बाय वन आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं, प्रैक्टिकली ये स्टार्ट करते हैं। एक सेटअप करूंगा मैं क्लीन, और उस सेटअप को आपको इंप्लीमेंट करके पूरा स्क्रैच से दिखाऊंगा कि कौन कौन से एजेंट पार्टिसिपेट करते हैं, किस एजेंट का क्या रोल होता है। और अगर बाय चांस प्रोडक्शन पे इशू आते हैं, जैसे रेप्लिकेशन बंद हो गया, सपोज कीजिए कि पब्लिशर सर्वर चल रहा है लेकिन सब्सक्राइबर बंद होगा, तो फाइनली इंपैक्ट क्या होने वाला है। क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन अगर रेप्लिकेट नहीं हो रहा आपके सब्सक्राइबर डेटाबेस पे, आप कर सकते हैं सेकेंडरी डेटाबेस पे, तो फिर क्या प्रोडक्शन भी डाउन हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या फिक्स कर सकते हैं बेसिकली। ओके। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन तो आपको दिख रही होगी, तो प्रैक्टिकल डेमो से ये स्टार्ट करते हैं। पहला होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि इशू रेप्लिकेट नहीं हो रहा तो कैसे फिक्स करेंगे, मल्टीपल वे से वो बात करेंगे। और आगे होगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टेबल आपके प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग के लिए, तो उसके लिए हमारा अल्टरनेट वे क्या होगा। मॉनिटरिंग भी इसका पार्ट होगा। इट मीन्स कि 90% हम एप्लीकेशन आज कवर करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। ये एप्लीकेशन पहले से सेटअप है, मैं इसको रिमूव करता हूं। तो आप ये देख के रिमूव वाला प्रोसेस आप जान सकते हैं। इस पे आप जाएंगे जो आपका सब्सक्रिप्शन को पहले डिलीट करता हूं मैं।
और सब्सक्रिप्शन वाले सर्वर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 02 मैंने कनेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। सेम एज इट इज मैं इस पब्लिशर को भी डिलीट करता हूँ, जिससे आपको ना लगे कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कुछ पहले से इम्प्लीमेंट है और वो आप देख रहे हैं। आपको सब कुछ फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने आएगा। ओके। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए आपका पूरी क्लीन आपका सर्वर है। पब्लिशर सर्वर 01 एंड सब्सक्राइबर सर्वर ए वाला है। बहुत इंटरनल आर्किटेक्चर भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये काम करते हैं, डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कोई यूटिलाइजेशन या कुछ भी हो तो। ओके। तो अभी हम डेमो डेटाबेस के लिए आपको बात कर लेते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल आपके यहाँ पे 3 है। ओके। इस तीनों टेबल को ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन हमें सेटअप करना है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें टाइम नहीं लूंगा मैं। आप डेमो में जाएंगे, इसके लोकल्स इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। एक पब्लिकेशन क्रिएट करता हूं जो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन का एक पब्लिकेशन होगा। डेटाबेस होगा डेमो डेटाबेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया। उसके बाद आर्टिकल मैंने केवल सेलेक्ट करना है ये 2 टेबल, 3 टेबल बेसिकली। इसको मैंने सेलेक्ट करा, इमीडिएट स्टार्ट कर रहा हूँ स्नैपशॉट का इनिशियलाइजेशन। और हो सकता है कि प्रकाश का जो एरर आया था, हो सकता है वो इमीडिएट नहीं किया होंगे तो इनिशियलाइज नहीं हुआ होगा। यहाँ आप सिक्योरिटी में रन एज एजेंट करता हूँ। इसको मैं फिनिश करता हूँ, इसका नाम पब्लिकेशन डेमो कर देता हूँ, डेमो डीबी। ओके। इसको फिनिश करता हूँ। इसमें देखेंगे एडिंग 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल हो जाएगा बेसिकली। 3 आर्टिकल को मैंने सेलेक्ट किया है। जितने भी सीक्वल के ऑब्जेक्ट होंगे वो आर्टिकल यहाँ पे ट्रीट होते हैं। तो आर्टिकल अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे तो आर्टिकल मतलब आपका प्रोसीजर हो सकता है, टेबल हो सकता है, व्यू हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, 2 4 आर्टिकल्स। अब बात करते हैं सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन ऐड करना है कि कौन कौन इसको सब्सक्रिप्शन लेगा। तो बेसिकली मैं पब्लिशर को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे पुश करता हूँ। अगर आप पुश कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पुश कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो एजेंट बनेगा आपके पब्लिशर सर्वर पे बनेगा। अगर पुल करेंगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, एजेंट बनेगा, उस सब्सक्राइबर सर्वर पे बनेगा। तो ये आप क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको लोड, आपको लगता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशियंट है प्रोडक्शन का, तो आप पुश मेथड को जाएंगे। नहीं तो आपको लगता है नहीं प्रोडक्शन हमारा हो सकता है कि लो इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है, लो इंफ्रा पे यानी कि कम आपका मेमोरी सीपीयू ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपका लो है, तो आप सब्सक्रिप्शन वाला सर्वर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यूज करेंगे। मैं ऐड करता हूं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा डेटाबेस सर्वर है, इसको मैंने कनेक्ट किया। और फाइनली यहाँ पे डेटाबेस नहीं है तो डेटाबेस भी मैंने क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम मैं सेम रखता हूँ, डेमो डीबी, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा किस डेटाबेस का है। बट यहाँ पे जरूर आप करेंगे लास्ट में रेप्लिकेशन आप ऐड करेंगे, जिससे पता लग जाएगा ये डेमो डीबी रेप्लिकेशन डेटा है, रेप्लिकेट हो रहा है बेसिकली कहीं से। इसको नेक्स्ट करेंगे। सिक्योरिटी सेटिंग में कुछ नहीं किया और मैंने इसको नेक्स्ट किया और यहाँ पे फाइनली फिनिश किया। आपका नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन सेटअप हो गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि फाइनली इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन कौन से जॉब पार्टिसिपेट हुए। तो मैं एक दूसरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ इसको।